शांति। आज 11 मार्च 2026 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति।